अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम में आने वाली हल्की सी तब्दीली को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो इस खूबसूरत प्लांट ऑक्सैलेक्स के बारे में है, जिसके खूबसूरत पर्पल कलर के पत्ते होते हैं और इसके अलावा इसमें लाइट पिंक कलर के बहुत छोटे छोटे से फूल भी लगते हैं, जो इसके खूबसूरत पर्पल कलर के पत्तों के साथ मिलकर बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। ये एक बहुत इजी टू ग्रो हाउस प्लांट है, जिसकी प्रोपेगेशन जो है वो बहुत आसान है। आप इसको बल्ब के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और उसके लिए स्प्रिंग जो है बेहतरीन टाइम है। और इसके अलावा आप इसको डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसको मैं अभी डिवाइड नहीं कर रही, क्योंकि अभी ये बुशियर प्लांट नहीं बना। और जब ये थोड़ा सा अभी मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रही हूँ, जब मैं वो करूँगी तो आपसे वो भी प्रैक्टिकली भी शेयर करूँगी। आप इसको नीचे से 2 से 3 हिस्सों में, जितनों में आप चाहें, आसानी से निकालिए और इसको एक अलहदा पॉट में लगाकर न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये जो प्लांट है, जब घना हो, बहुत फैला हुआ हो तो बहुत खूबसूरत लगता है और इसको साल हर साल तक रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस एक प्लांट से कई प्लांट बनाएं, तो आप इसको डिवाइड करें। अदरवाइज़ उस वक़्त जब ये बहुत अच्छे से फैल जाए और आपको लगे कि अब इसमें फैलने की मज़ीद गुंजाइश नहीं है, तब आप इसको डिवाइड करें, तो अच्छा रहेगा। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसकी मिट्टी को टच करें और फील करें कि अगर इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी मौजूद है तो अभी इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच इसकी मिट्टी को खुश्क होने दें, फिर इसमें पानी दें। ये प्लांट काफ़ी हद तक पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेता है। ये इसके जो लीव्स हैं वो जब जैसे जैसे रोशनी बढ़ना शुरू होती है, इसके लीफ खुलना शुरू हो जाते हैं और एक पूरे खुल जाते हैं, और जूं-जूं रोशनी कम होना शुरू होती है, इसके लीफ बंद होना शुरू हो जाते हैं। और अगर रात के टाइम आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बटरफ्लाइज का एक गौल है, एक झुंड है, जो आपके पॉट में बैठा हुआ है, और ये रात को भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट है वो ब्राइट लाइट है। आप अपने घर का कोई ब्राइट कॉर्नर इसके लिए सिलेक्ट करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर इसको बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगी तो ये लैगी होना शुरू हो जाएगा और आपका प्लांट जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगा। लिहाजा इसके लिए एक ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ इसे अगर सूरज की रोशनी मिलती है तो वो इसको इनडायरेक्ट मिले। डायरेक्ट सनलाइट अगर इसको ज़्यादा मिलेगी तो इसके लीफ के ऊपर कुछ स्पॉट से बनना शुरू शुरू हो जाएंगे, कुछ स्क्रैचेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। जो ज़्यादा दिन तक ये सूरत हाल रहे तो आपके लीफ जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। पानी भी अगर आप इसको ज़्यादा देंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो मुरझाकर गिरना शुरू हो सकते हैं। तो इसके जो खूबसूरत फूल हैं, जब वो आप देखें कि उसका बंच जो है तमाम बर्ड्स खिल चुके हैं, तो आप उसको बिल्कुल नीचे से अ, उसको कट कर दें, ताकि आपका प्लांट जो है वो खूबसूरत लगे। इसको ग्रोइंग सीज़न में आप खाद इस्तेमाल करें, और अगर इसके लिए पानी में हल करके इसको खाद देंगे तो इसके लिए बेहतरीन होगा। इसके अलावा आप इसको जब ग्रो करना चाहें तो स्प्रिंग सीज़न में इसके बल्ब के ज़रिए ग्रो करें। ये प्लांट मैं बहुत दिनों से तलाश कर रही थी, लेकिन ये मुझे प्लांट ऐसे मिला कि मैंने एक नर्सरी से केन पाम का एक प्लांट ख़रीदा है और उसकी बेस में इसके 1-2 बल्ब लगे हुए थे, और ये उन 1-2 बल्ब से ये इतना प्लांट जो है हो गया है, और ये खूबसूरती जो है मेरे पास आप समझें कि फ्री में आई है। अ, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और प्लांट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।